हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1. इन द प्रीवियस एक्सरसाइज we have gone through the concept of surface area of cuboid and surface area of cube under chapter 13. So today we are going to see all the questions under exercise 13.1. तो आज 13.1 के सारे क्वेश्चंस जो हैं हम इस एपिसोड में करेंगे और देखेंगे किस तरह 13.1 के सारे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्लास्टिक बॉक्स 1.5 meter long, 1.25 meter width and 65 centimeter deep. Deep का मतलब हाइट, मैंने आपको बताया था। डेप्थ का मतलब होगा हाइट इन केसेस में, ठीक है। Is to be made, it is to be open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine the following. नीचे दो सब कैटेगरीज दे रखी है, वो डिटरमाइन करनी है। आपने क्या डिटरमाइन करना है कि शीट जो रिक्वायर्ड है उसकी बॉक्स बनाने के लिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक बॉक्स बनाना है आपको। बॉक्स इस तरह बनाना है कि इसका टॉप जो होगा वो ओपन होगा, यानी टॉप पर कोई शीट नहीं लगेगी, टॉप रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। बनाने के लिए जो शीट जो लगेगी वो 5 सरफेसेस पर लगेगी। 5 रेक्टेंगुलर सरफेसेस जो इस क्यूबॉइड के हैं उस पर शीट लगेगी और वो टोटल शीट आपको निकालनी है कि कितनी शीट लगेगी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में उस शीट की कॉस्ट निकालनी है। शीट की कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 20 रुपीज। तो देख लेते हैं। आपको जैसे क्वेश्चन से पता चला, सबसे पहले क्यूबॉइड फिगर है ये। क्यूबॉइड फिगर में आपको ये पता चल गया कि शीट से क्यूबॉइड बनाना है। एक मेटेलिक शीट होगी उससे क्यूबॉइड बनाए, लेकिन टॉप ओपन रहेगा तो ऊपर वाला सरफेस नहीं रहेगा, यानी 5 सरफेसेस आपके पास बच गए, ठीक है। तो आपके पास क्या है गिवन, लेंथ आपको दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। विड्थ यानी ब्रेथ आपको दे रखी है 1.25 मीटर और हाइट आपको क्या दे रखी है 65 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बताया था, सारी जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं आपको सिंगल यूनिट में, मतलब एक ही यूनिट में होनी चाहिए। मीटर मीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, यानी 0.65 मीटर। ठीक हो गया। ये निकालने के बाद अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। अच्छा, प्लास्टिक बॉक्स है तो प्लास्टिक शीट ही होगी, मेटेलिक शीट नहीं होगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा प्लास्टिक बॉक्स का, 5 सरफेसेस का एरिया होगा। टॉप सरफेस कौन सा है, लेंथ एंड ब्रेथ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा नीचे वाला। इसको हम इस तरह लिखेंगे, यानी 2 सरफेसेस कौन से हैं, हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, प्लस 2 सरफेसेस कौन से हैं, फ्रंट एंड बैक, यानी हाइट इंटू ब्रेथ, h इंटू बी, प्लस टॉप जो है वो खत्म है आपका, नीचे वाला सिर्फ l इंटू बी सिंगल है। समझ में आया ये फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेसेस थे, यहाँ पर कितने हैं 5 सरफेसेस, क्योंकि टॉप नहीं है। टॉप में कौन सा नहीं है, l इंटू बी गायब है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इजीली आप इसको वैल्यूज को पुट कर दीजिए। टू हाइट क्या है 0.65 इंटू लेंथ है 1.5 प्लस 2 इंटू 0.65 इंटू ब्रेथ क्या है 1.25 प्लस लेंथ क्या है 1.5 इंटू 1.25। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इनको सिंपली आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 1.5 इंटू 2 कितना हो गया 3 इंटू 0.65 इंटू 3 कितना हो गया 1.95 प्लस, ठीक है 1.95 आ गया। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 0.65 इंटू 3 कितना हो गया 1.3 इंटू 125 इंटू 13 कितना हो गया 15 7
3 1 3, ठीक है, 1 2 5 5 2 6, ठीक है, 1.625 प्लस 15, 125 into 5 625 प्लस 125 कितना हो गया 5781, ठीक है। यही आपकी कैलकुलेशन आएगी, आप इसको कर लीजिएगा साइड में इसी तरह से निकाल के, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा, ये सारी यूनिट जो है, ये सारी कैलकुलेशन जो है मीटर में हो रही है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। 5 आई मीन यहाँ तो 0 है, 5 5 10 कैरी 1 7 8 10 5 कैरी 1 8 9 18 18 and 6 24 2 1 3 4 5, आपके पास आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ये आएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द शीट। कॉस्ट आपकी दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 20 रुपीज, ठीक हो गया। इफ cost of 1 meter square is equal to 20 rupees, therefore cost of 5.45 meter square sheet is equal to 5.45 into 20, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा 5 2 10, एक 0 20 वाला भी आ गया, 1 4 2 8 और एक 1 9, ठीक है। 5 2 10, 0 2 के बाद लग जाएगा, यानी ये आपका आंसर आ गया 109 रुपीज। कॉस्ट आपकी आ गई 109 रुपीज। रुपीज का मैं ये सिंबल बना रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अभी हम वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से उतार लीजिए। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाला है हमने बॉक्स का 5.45 मीटर स्क्वायर, उसके बाद हमने कॉस्ट निकाली है यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट of a room are 5 meter, 4 meter, 3 meter respectively. Respectively का मतलब 5 लेंथ है, ब्रेथ 4 है और हाइट 3 है। 5 लेंथ है और ब्रेथ कितनी है 4 मीटर एंड 3 मीटर हाइट है। ये एक रूम है क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square. रेट क्या है 7.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की रेट है 7.50 रुपीज। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक कमरा है भैया, उसको व्हाइट वॉश कराना है, ठीक है। व्हाइट वॉश कराना है तो उसकी कॉस्ट निकालने के व्हाइट वॉश की कॉस्ट क्या होगी। देखिए आप जिस भी कमरे में बैठे हैं उसमें देखें चारों तरफ कि व्हाइट वॉश कहाँ हुआ है। दीवारों पे हुआ होगा चारों और सीलिंग पर हुआ होगा। और ये चीज जो है क्वेश्चन में भी दे रखी है कि सीलिंग पर हुआ है और चारों दीवारों पर हुआ है। अब इसमें क्या है, बेस में नहीं हुआ है। बेस में थोड़ी व्हाइट वॉश होता है, बॉटम जो है इसका बेस, उस पर व्हाइट वॉश नहीं हुआ। तो यहां भी क्या है, आपके पास 5 सरफेसेस हैं जिसका आपको निकालना है सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन आपके पास क्या क्या है, ठीक है। गिवन है आपके पास लेंथ 5 मीटर,
ब्रेथ 4 मीटर, हाइट 3 मीटर। ठीक है, सारी चीजें मीटर में है और रेट भी हमें मीटर स्क्वायर में दे रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फॉर्मूला आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग फ्लोर। देखें, आप जब एग्जाम में लिखेंगे ना, तो एग्जाम में वर्डिंग भी थोड़ा सा लिखें ताकि अच्छा लगे क्वेश्चन के भैया हाँ खूबसूरत सी फोटो बना दी, पिक्चर बना दी, ठीक है, फिगर बना दी उसकी और उसको लेबल कर दिया, सारी वैल्यूज लिख दी। अब अच्छे से जो है वर्डिंग लिखकर उसको सॉल्व करना शुरू करें। आंसर वही आएगा, कॉन्सेप्ट वही है, बस समझने के हेर फेर है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले तो दो पार्ट इधर के हैं, दो पार्ट आगे और पीछे वाले सरफेस एरिया है और सीलिंग का सरफेस एरिया है सिर्फ। ठीक है, तो 2 हाइट इंटू लेंथ प्लस 2 हाइट इंटू ब्रेथ प्लस 1 लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आ गया, जो बेस है लेंथ इंटू ब्रेथ वाला सरफेस एरिया है जो मिसिंग है, जहां पर व्हाइट वॉश उसको नहीं कराना। अब यहां पर देख लीजिए, वैल्यू सारी पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा 2 इंटू हाइट 3 लेंथ 5 प्लस 2 इंटू हाइट 3 बेस 4 प्लस लेंथ 5 बेस 4। ठीक है, कितना हो गया, 5 is 15 into 2 30 plus 24 plus 20. So your answer will be 74 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया 74 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपका ये नहीं निकाल, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को चाहिए कॉस्ट। लिखेंगे इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.50, therefore cost of 74 meter square will be 7.50 into 74। ठीक है, ये आप निकाल लीजिए 555.0। ठीक हो गया, ये आप निकाल लीजिएगा 555 रुपीज इसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये आप निकाल। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर 250 मीटर। ठीक है, एक हॉल है जिसका फ्लोर जो है रेक्टेंगुलर फ्लोर, यानी जो रेक्टेंगुलर फ्लोर एक हॉल का है उसका पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर का मतलब है L प्लस बी। ठीक है, ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस L प्लस बी, यानी पैरामीटर का मतलब टोटल इसका जो आउटर एरिया है। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ फ्लोर 2L प्लस बी, ये कितना दे रखा है आपको 250। यूनिट क्या है 250 मीटर। ओके, ये आपको दे रखा है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हॉल की हाइट आपको पता करनी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्लाइन बनाता हूं ताकि समझने में आसानी हो, और इस तरह से इसको ये करते हैं।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गई इसकी, और ये हो गई इसकी हाइट। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई। पैरामीटर फ्लोर का दे रखा है 25 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है 4, आपके जो 4 वॉल्स हैं उसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, 4 वॉल का मतलब मैंने आपको एक बताया था, एक कॉन्सेप्ट था लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या था कि टॉप और बॉटम को छोड़कर जितना सरफेस एरिया था वो लेटरल सरफेस एरिया था। वो क्या था, 2HL प्लस 2HB, यानी LB ऊपर वाला, नीचे LB वाला। ठीक है, वो आपके पास नहीं है। यहां ना लिख के इसको लिख देते हैं यहां पर, बेस। समझ में आ गया, ये बेस है, ये लेंथ है, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, सिर्फ 4 वॉल्स है। ठीक है, 4 वॉल्स का आपको पेंटिंग की कॉस्ट दे रखी है। तो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल जो लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है, वो हम निकालेंगे। सबसे पहले किस तरह निकालेंगे देखते हैं। आपके पास H गिवन नहीं है, H जो है आपको निकालना है। ठीक है, खैर यहां पर हम क्या करेंगे, 2H कॉमन ले लेंगे, 2H कॉमन ले लिया, L प्लस B हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2L प्लस B इंटू H, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास गिवन है। ये वैल्यू क्या है, हमारे पास पैरामीटर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 250H मीटर स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया। लेकिन अभी ये क्या है, सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया। हमें क्या दे रखी है, चारों वॉल की पेंटिंग की टोटल कॉस्ट दे रखी है और रेट दे रखा है, रेट ऑफ द पेंटिंग। रेट क्या है पेंटिंग का, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ, ये हमारा लेटरल हो गया, चारों वॉल का सरफेस एरिया होगा। तो कॉस्ट ऑफ 250H मीटर स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा, जो रेट इंटू 250H। ये समझ में आ गया। देखें आपको क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर बेस का दे रखा है आपको पैरामीटर, जो कि 2L प्लस B है, वो 250 दे रखा है। अब लेटरल सरफेस एरिया हमें निकालना है, क्योंकि इसलिए निकालना है 4 वॉल्स का जो है आपको पेंटिंग की कॉस्ट दे रखी है। तो 4 वॉल का अगर हम एरिया निकाल लें और जो रेट हमें दे रखा है पेंटिंग का उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई चारों वॉल पर पेंटिंग करने के लिए, जो कि आपको दे रखी है 15,000 रुपीज। समझ में आ गया आपके, ये आपको कॉस्ट दे रखी है 15,000 रुपीज। अब इस कॉस्ट को हम निकालेंगे किस तरह से, ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गई 2500H will be equal to 15,000 rupees, hence our H will be equal to 15,000,2500। दो जीरो से दो जीरो ये कट गए, 25 से 150 6 टाइम कट गया। आपकी हाइट जो है रूम की आ गई 6 मीटर, जो यूनिट थी मीटर स्क्वायर, उसी यूनिट में। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में यूनिट का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, यूनिट आपकी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए वरना मार्क्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, चलिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में एक रूम दिया हुआ है जिसका बेस जो है, बेस का पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, फ्लोर का पैरामीटर दिया हुआ है। फ्लोर का पैरामीटर क्या होगा, चारों लेंथ, फ्लोर की जो चारों एज है, ठीक है, उसकी लेंथ का एडिशन। ठीक है, 2
L प्लस बी ये पैरामीटर है रेक्टेंगुलर फ्लोर का, जो कि 250 है। यहाँ से हमने लेटरल सरफेस एरिया इसलिए निकाला क्योंकि आपको कॉस्ट दी हुई थी 4 वॉल्स के पेंटिंग की, ठीक है। तो 4 वॉल की पेंटिंग के लिए हमने लेटरल सरफेस एरिया चारों वॉल का निकाल लिया। अब उस लेटरल सरफेस एरिया को अगर हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, लेकिन ये कॉस्ट हमारे पास आई हाइट h के टर्म में। हाइट हमारे पास गिवन नहीं है, जो कि हमें निकालनी है, वही अननोन है। और टोटल कॉस्ट जो है 4 वॉल की हमें दे रखी है 15,000। तो सर ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। वीडियो को पॉज करिए यहाँ पर और इसको उतार लीजिए अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक भैया कंटेनर है, उसमें पेंट है, ठीक है। तो वो पेंट सफिशिएंट है कितने एरिया पर? 9.375 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए ये टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। इस टोटल सरफेस एरिया के लिए वो पेंट सफिशिएंट है, ठीक है। उस पेंट से इतने एरिया पर 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पर पेंट किया जा सकता है, जिस कंटेनर में पेंट है। तो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 into centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out in this container, ठीक है। कह रहा है जो ब्रिक है उसकी डायमेंशन इसने दे रखी है, डायमेंशन उसकी लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपकी 7.5 सेंटीमीटर। अगर ये एक ब्रिक का डायमेंशन है तो भैया कितनी ईंटें पेंट हो जाएंगी उस कंटेनर के पेंट में से? सबसे पहले हम देखते हैं इस ब्रिक का जो क्यूबॉइड की फॉर्म में है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ अ ब्रिक। ठीक हो गया? ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2HL 2HB प्लस 2LB। मैं 2 लिखता ही नहीं अब, ठीक है। होल मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं लिखता, इजी रहता है ये। 2 हमारे पास फ्रंट है, 2 हमारे पास बेस है, 2 हमारे पास साइड है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 2 इंटू, देखें जब भी स्टार्ट करें क्वेश्चन तो गिवन जरूर लिख लें, ठीक है। गिवन आप लिख लेंगे, आपके लिए वैल्यू पुट करनी बहुत आसानी हो जाएगी। गिवन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन हमारे पास क्या है? लेंथ 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब यहां पर निकालें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक। वो क्या होगा? 2HL प्लस 2LB प्लस 2HB, ठीक है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला आपको अपने हिसाब से लिखना है हर जगह, ठीक है। सबसे मेन चीज इस पूरे चैप्टर की ये है कि आपको विजुअलाइज करना है कि हो क्या रहा है, आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब ठीक है, अब आप जो है वैल्यूज रख लीजिए। हाइट 7.5 इंटू लेंथ 22.5 प्लस 2 इंटू लेंथ 22.5 इंटू हाइट breadth 10 plus 2 into height 7.5 into breadth 10, ठीक है। देखते हैं यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे सब जगह से, ये आ जाएगा 7.5 into 22.5, 7.5 into 22.5 75 25 2 5 to the 10 12 5 to the 10 11 35 3 17 and 15, ठीक हो गया। 5 7 8 6 1, ये हो गया 168.75 प्लस
22.5 into 10 225 प्लस 7.5 into 10 75। ठीक हो गया। अब यहां पर आगे एडिशन कर देंगे 0.75, ये आ गया 5 5 10 8 18 1 7 8 2 10 and 6 16 1 2 1 3 and 4। समझ में आ रही है ना कैलकुलेशन? कैलकुलेशन बहुत इजी है, ठीक है, करते रहिएगा इसको, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। 4 2 से 8 और 1 9, 6 2 से 12 and 1 13, 8 to the 6 and 1 7, 7 to the 14 and 1 15 and 0। ठीक हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह करते हैं किसी दिन अगर फ्री हुआ, ठीक है। 2 डेसिमल के बाद 0 लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका एक ब्रिक का सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, एक ब्रिक का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, ठीक है। अब देख रहे टोटल, आपका टोटल सरफेस एरिया जो दे रखा है पेंट करने के लिए दे रखा है मीटर स्क्वायर में, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इसकी 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा। अब ये एक ब्रिक का एरिया है, टोटल ये है। अगर इस टोटल को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी, ठीक है। ये तो टोटल पेंट चाहिए, अब आप ये ऐसे समझ लीजिए टोटल पेंट चाहिए हमें इतना, अगर हमें एक ब्रिक पर पेंट इतना चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स can be painted is equal to 93750 divided by 937.50। ठीक हो गया। हमने क्या किया, यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया 100, सेम वैल्यू है, काट दी, नंबर ऑफ ब्रिक्स will be equal to 100। ठीक है, तो 100 ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया आपके या नहीं आया? क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास जो पेंट है उस टोटल पेंट से हम ये एरिया, ठीक है, 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं टोटल। हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, हमारा क्या आ गया 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन ये पूछा है कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं। सबसे पहले एक ब्रिक का एरिया निकाला, एक ब्रिक का एरिया जो हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया, वो हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। इसको अब हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए जो टोटल एरिया था उसमें से सिंगल ब्रिक का एरिया डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास आ गई। अब यहाँ वीडियो को पॉज करिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। पार्ट 1 कहता है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। ठीक है, एक बॉक्स है आपका क्यूबॉइड, परफेक्ट क्यूबॉइड, यानी सारी लेंथ इक्वल है, और एक है आपका क्यूबिकल। है जी, इधर नहीं, इधर आ जाओ, ये इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये क्यूबिकल है, ये क्यूबॉइड है। सबसे पहले ठीक है, तो एक काम करते हैं, बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमारी हो गई क्यूबॉइड,
क्यूबॉइड के लिए, ठीक हो गया। और ये हो गई क्यूब के लिए, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्यूब की एज गिवन है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है आपको, लॉन्ग विड्थ एंड हाइट। लेंथ आपको गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है आपको, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया आपको बताया था, टॉप और बॉटम गायब है दोनों के, सिर्फ 4 आपके पास जो 4 सरफेसेस है उनका एरिया है। टॉप एंड बॉटम का मतलब क्यूबॉइड के लिए एल बी गायब है आपके पास, तो आपके पास क्या है 2HB प्लस 2HL, ठीक हो गया। वैल्यू रख दीजिए, क्या है H इंटू बी प्लस H इंटू 12.5, ये कितना आ गया 2 इंटू 80 प्लस 12.5 इंटू 8 सीधा 100, ठीक है। 2 इंटू 180 इज इक्वल टू कितना हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का। अब देख लेते हैं क्यूब का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी द एरिया ऑफ 4 सरफेसेस। तो 4 सरफेसेस का एरिया कितना होगा, सिंपल है 4A स्क्वायर। कहने का मतलब है 4 इंटू 10 स्क्वायर, 4 इंटू 10 will be nothing but 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पार्ट 1 में ये कह रहा है विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। आपके समझ में आ रहा है यहां से, इसका लेटरल सरफेस एरिया 360, इसका है 400, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, lateral surface area of cube is greater than lateral surface area of cuboid, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होगा 400 माइनस 360, कहने का मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का दोनों में डिफरेंस होगा। ये हो गया आपका पार्ट 1। वीडियो को पॉज करके पार्ट 1 उतार लीजिए, पार्ट 2 की तरफ हम चलेंगे अभी। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए यहीं पर इसको देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें सिर्फ 2LB ऐड हो जाएगा, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें 2A स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, मैं 6A स्क्वायर ना लिखने की बजाय ये लिख दूं आपकी समझाने के लिए आपको, तो इजी हो जाएगा। अब इसको क्या है, भैया क्वेश्चन जो है ना, स्टूडेंट्स कहते हैं कि जैसे बुक में लिखा है भाई वैसे ही करो, ठीक है। तो चलो वैसे ही कर लेते हैं। अब निकाल लेते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। 2 कॉमन ले लीजिए, H इंटू बी यानी 8 इंटू 10 प्लस H इंटू L यानी 8 इंटू 12.5 प्लस L इंटू B यानी 12.5 इंटू B। ये कितना हो गया 2 इंटू ये कितना था 80 प्लस 100 180 प्लस 12.5 यानी 125, तो ये हो गया 2 इंटू 5 0 3 305 इंटू 2 हमारा कितना हो गया
5 2 से 10, 3 2 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 610 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब का हम देख लेते हैं, वो क्या होगा 6a स्क्वायर, इसका मतलब है 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा ना कितना फर्क आ गया। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का बड़ा था लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का बड़ा है। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपका क्या कहता है कि विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is smaller than total surface area of cuboid। अब वो डिफरेंस पूछ रहा है भैया, डिफरेंस कितना है यानी 610 माइनस 610 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है दोनों के एरिया में। समझ में आएगा। प्रीवियसली हमने देखा था लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज्यादा था 400 था और लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का था 360, लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का ज्यादा है क्यूब का कम है। ठीक है, तो ये आई होप समझ आ गया होगा आपको। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस ग्लास का बना हुआ वो चैम्बर है जिसके अंदर वेजिटेबल्स फ्रूट्स ठीक है वो उगाए जाते हैं। एनीवेज इट इज मेड अप ऑफ ग्लास पेन इंक्लूडिंग बेस। आपको पूरे चैप्टर में लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि आपका ग्रीन हाउस बनाया है ग्लास का पूरा और बेस भी इंक्लूड है, यानी 6 के 6 सरफेसेस आपके अवेलेबल हैं। हेल्ड टुगेदर विद टेप। जो ग्लास को रोका गया है एक टेप लगाया गया है ग्लास को रोकने के लिए। दो जगह यहाँ पर कोनों पर टेप लगाया गया है, यानी इस जगह पर टेप से जहां जहां दो गिलास मिल रहे हैं वहां टेप से उसको रोका गया है। ठीक है, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड and 25 सेंटीमीटर हाई। तो बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। ग्लास का एरिया क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए आप। गिवन क्या आपको दे रखे हैं? लेंथ आपको दे रखी है भैया 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ग्लास का एरिया निकालना है यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालना है, क्योंकि उसने आपको कहा था कि ग्लास जो है बेस पर भी है, इंक्लूडिंग बेस उसने बनाया है ग्रीन हाउस। 2HL प्लस 2LB प्लस 2BH। मैं इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से हर क्वेश्चन में लिखता रहूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपको अपनी समझ से लिखना है। ठीक है, अब ये मत समझिएगा अरे ये तो फॉर्मूला ही बदल गया, कुछ और था। ठीक है, मैं अपनी तरह से लिखता रहूंगा ताकि आपको हर तरह की प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। HL 25 इंटू 30 प्लस LB 30 इंटू 25 प्लस BH 25 इंटू 25 कितना हो गया? 750 प्लस 750 प्लस 625। 2 इंटू कितना हुआ भैया? 5 5 to 5 10 2 1 14 20 21 2125 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया 4250। तो ये 4250 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर ग्लास का एरिया आपके पास आ गया। अब ये पूछा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो ये नेक्स्ट इसका पार्ट है।
how much of tape is needed for all the 13 edges? Okay, I mean 14 edges, sorry. How much tape is needed for all the 14 edges? All 14 edges के लिए कितना टेप रिक्वायर्ड है? ठीक हो गया। तो भैया इसमें क्या करेंगे, आपको पहले एजेस में बता देता हूँ। ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो समझ आ गया, ये 12 एजेस जो हैं क्यूबॉइड की, जो ग्लास रूम इसने बनाया ग्रीन हाउस, तो उस पर टेप लगाया, उस टेप की लेंथ पूछा है, हाउ मच टेप इज रिक्वायर्ड, कितना टेप लगाया, ऑफ कोर्स लेंथ पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लेंथ कितनी है, एक लेंथ ये है L, एक L ये है, एक L ये है, एक L ये है, ठीक है। 4L आपके पास इसमें मौजूद है। अब देख लेते हैं ब्रेथ कितनी है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 4 ही आपके पास विड्थ और ब्रेथ है। हाइट देख लीजिए कितनी है, सेम है, 1, 2, 3, 4, 4 ही आपके पास हाइट है, इसीलिए 4 + 4 + 4 12 एजेस वो कह रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, कितना होना चाहिए, 4L + 4B + 4H। समझ में आ गया। 4 ले लीजिए कॉमन, L कितना है, 30 + 25 + 25, ठीक हो गया। 4 × 50 + 30, 80, and answer is 320 सेंटीमीटर, ठीक है। 320 सेंटीमीटर आपका टेप रिक्वायर्ड होगा एजिस पर लगाने के लिए। मैंने आपको बताया और बार बार मैं कहता रहूंगा, ये पूरा चैप्टर जो है आपको समझना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, किस चीज का बना होता है। ग्रीन हाउस में जनरली बेस पर आपको ग्लास नहीं लगाया होता, लेकिन क्वेश्चन में इंक्लूड है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बेस पर भी ग्लास लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें जहन में रखकर आपको सॉल्व करना है, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, शांति स्वीट्स स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 size of boxes were required. The bigger of dimensions 25 centimeter, 20 centimeter, 5 centimeter, and the smaller of dimensions 15 centimeter, 12 centimeter, 5 centimeter. All the whole 5% of the total surface area is required extra. ये कह रहा है शांति स्वीट्स ने 2 तरह के बॉक्स बनाने के लिए कार्डबोर्ड का ऑर्डर दिया है, ठीक है। एक तो बिगर बॉक्सेस हैं कुछ, और कुछ स्मॉलर बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो बिगर बॉक्सेस का जो है आपको डायमेंशन दे रखा है, L 25 सेंटीमीटर, B दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, और H दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो स्मॉलर बॉक्सेस है उसका दे रखा है L 15 सेंटीमीटर, B आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट दे रखी है इसकी भी 5 सेंटीमीटर। हाइट दोनों की सेम है। एनीवेज, तो ये आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, लेकिन वो कहता है फॉर ओवरऑल ओवरलैपिंग के लिए, ओवरलैप्स के लिए उसने 5% एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है टोटल सरफेस एरिया का। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड।
तो शांति स्वीट स्टॉल जो है वो कार्डबोर्ड का ऑर्डर देगा, और ऑर्डर जो देगा वो 5% एक्स्ट्रा रखेगा ऑर्डर को, जो टोटल सरफेस आएगा उसका 5% एक्स्ट्रा रखेगा ताकि कार्डबोर्ड जो है कम ना पड़े। ठीक है, कार्डबोर्ड की आपको कॉस्ट दे रखी है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट से। ठीक है, पर एक 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपीज। तो यहाँ पर देख लेते हैं, और उसको चाहिए बॉक्सेस 250 दोनों तरह के, ये भी 250 चाहिए, ये भी 250 चाहिए। तो जी सबसे पहले देखते रहते हैं टोटल सरफेस एरिया इसका 2BL प्लस 2HB प्लस 2HL। फिर मैंने बदल दिया फॉर्मूला, ठीक है, आप समझते रहिए। बेस इंटू लेंथ 20 इंटू 25 प्लस हाइट इंटू 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 25 कितना हो गया? 2 इंटू 25 इंटू 250 500 प्लस 100 प्लस 125, तो ये आ गया 2 इंटू 5 6 7 725। ठीक हो गया? अब ये आ गया आपका 14 1450, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया एक बॉक्स का। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, 5% एक्स्ट्रा रखना है सरफेस एरिया को। तो 5% 4 ओवरलैपिंग, 4 ओवरलैपिंग सरफेस एरिया कितना होगा टोटल सरफेस एरिया? ठीक है, 1450 इंटू 5%, 0 इधर आ गया ये। ठीक है, 5 5 is 25, 2 5 4 is 20, 22 5 1 5 7, 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एक्स्ट्रा आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? ये तो एक्स्ट्रा सरफेस एरिया है आपका 5% ओवरलैपिंग के लिए। तो एक बॉक्स के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ? टोटल सरफेस एरिया फॉर वन बिगर बॉक्स, ठीक है, कितना हो गया? 1450 प्लस 72.5। कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबसे पहले बिगर बॉक्स जो है उसका सरफेस एरिया निकाला, वो हमारा आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सरफेस एरिया निकाला, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5% जो है ओवरलैपिंग के लिए एक्स्ट्रा सरफेस एरिया उसको चाहिए। तो टोटल का 5% निकाल लिया, कितना आ गया? ये टोटल का 5% आ गया एक बॉक्स का। तो अब एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये हम देख लेते हैं। 2.5 1522.5 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एक बॉक्स का। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं एक स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब इसका भी जो है ना, स्मॉलर बॉक्स का भी इसी तरह निकालेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसका 5% निकालेंगे, और फिर कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे 5% एक्स्ट्रा के साथ। अच्छा जी, ये क्या होगा? 2BL प्लस 2LH प्लस 2HB, 2 इंटू बी क्या है आपका 12 इंटू लेंथ आपकी क्या है 15 प्लस L 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। अब देख लीजिए यहां कितना हो गया, 12 इंटू 15 कितना हो गया 180, 12 इंटू 15 10 60, ठीक हो गया 12, हाँ 180, ठीक है।
75 and 60। तो ये आ गया आपका 2 into 5 और आपका ये आ गया 8, 15 and 6, 21, carry 2 and 1, 3, 2, 1, 5। तो टोटल सरफेस एरिया आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 3 to the 6 and 2 on the 2 and 3, 5 to the 10, ठीक है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ओवरलैपिंग के लिए जो आपको एरिया चाहिए, सरफेस एरिया फॉर ओवरलैपिंग, इसका 5%, 630 का 5% कितना होगा? ये आपका 630 का 5% होगा। 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 कटेगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5 3 15 and 5 6 30 and 1 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, ये वन स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया है 630 प्लस 31.5, 0.5 यहाँ आ गया, 1 3 3 6 6 6 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया अभी आपका एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया 5% के साथ, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए एक्चुअली? 250 ये बिगर बॉक्स, ये 250 चाहिए और ये भी 250 आपको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, यहां पर लिख लेते हैं हम, इसको मैं मिटा दूंगा यहां पर। अच्छा, वीडियो पॉज कर लीजिए, ये उतार लीजिए, फिर इसको भी मैं मिटा दूंगा। चलें जी, 250 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका टोटल सरफेस एरिया ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इसका टोटल सरफेस एरिया ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। वीडियो पॉज करके आप इसका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिए कि सही आया है या फिर नहीं आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से अब हमारा क्वेश्चन जो है बनता है, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया 250 बॉक्सेस का 5% ओवरलैपिंग के साथ। यहां भी 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस आ गया 5% ओवरलैपिंग के साथ। अब टोटल जो कार्डबोर्ड का सरफेस एरिया है वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो कार्डबोर्ड ही वो कर रही है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, दोनों का एडिशन होगा 380,625 प्लस 165,375, ये कितना हो गया? 7750, 72910, ठीक है, 6391, 516, 6814, 3145, ठीक है। ये टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड का एरिया हो गया। लेकिन आपको क्या दे रखा है? आपको निकालने हैं जी भैया पैसे। पैसे रेट क्या दे रखा है आपको? रेट गिवन है आपको 4 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 4 रुपीज आपको पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के चाहिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलें, 1000 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की कॉस्ट है 4 रुपीज, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की कॉस्ट कितनी होगी? 4 डिवाइड बाई 1000 रुपीज,
ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना है, 546,000 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की कॉस्ट होगी 4/1000 इंटू 546,000, ये इससे कट जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा, यानी 6 चक 24, 2 4 चक 16, 2 18, 1 5 चक 20 और 1 21, 2184 रुपीज, ये आपका आंसर होगा जो कॉस्ट चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके समझ में आ गया। थोड़ा टफ था लेकिन आपको पेशेंस रखना है। आपको जो गिवन है सबसे पहले वो लिखने स्मॉलर एंड बिगर बॉक्सेस के, ठीक है। गिवन लिखने के बाद आपको टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले सिंगल बॉक्स का निकालना है दोनों तरफ, बिगर का। आप इसको ऐसे भी लेके चलते हैं, सबसे पहले हम लेके चलेंगे बिगर बॉक्स को, उसके बाद स्मॉलर बॉक्स को लेके चल सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको एग्जाम में जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप लिखिएगा, जैसे आपके टीचर खुश हो लिखने पर। उसके बाद जब एक बॉक्स का सरफेस एरिया निकल जाएगा तो 5% ओवरलैपिंग के लिए उसको चाहिए, 5% दोनों का निकाल लेंगे, 5% इसमें ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 बिगर बॉक्स एंड 1 स्मॉलर बॉक्स आपके पास आ जाएगा। जब सिंगल बॉक्स का सरफेस एरिया आ जाएगा 5% ओवरलैपिंग के साथ, तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 250 नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं उसको। तो 250 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जो है वो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम निकलेगा 546,000। आपका रेट है 4 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस रेट से 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 2184 आएगी। अब यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रवीण वांट टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद अ tarpaulin that covers all the 4 sides and top of the car। कार के लिए टेम्परेरी शेल्टर बना रही है वो, और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में बना रही है। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्यूबॉइड है। टारपोलिन का बनेगा दैट कवर ऑल द 4 sides of the car and the top of the car with the front face as a flip which can be rolled back। फ्रंट फेस जो होगा वो रोल बैक हो जाएगा पीछे की तरफ, ताकि कार वहां से निकल सके, ठीक है। ये बस समझदारी के लिए दिया हुआ है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसका हमारा क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। Assuming that the stitching margin are very small, यानी जहां पर स्टिचिंग हो रही है वो एरिया जो है बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, वो आपको कंसीडर नहीं करना है। एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, हाउ मच tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 with base dimensions 4m into 3m। टारपोलिन है आपका जो रिक्वायर्ड है। मैंने आपको शुरू में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जितना भी क्यूबॉइड के ऊपर पेंट होगा, क्यूबॉइड के ऊपर आपका वाइट वॉश होगा, क्यूबॉइड के ऊपर आप टाइल्स लगाएंगे, ब्रिक्स लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे ना, तो वो टोटल सरफेस एरिया पर काम हो रहा है, आपको ये समझना है, ठीक है। अब आपका ये बॉक्स शेप उसने कार के लिए बना लिया, फ्रंट वाला जो है ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। यहां पे स्टिचिंग कर दी चारों तरफ, लेकिन ये क्या कह रहा है कि बेस नहीं है जी इसका, क्योंकि टारपोलिन बेस क्यों बनाएगा, कार जाके खड़ी होगी, कार उसके ऊपर थोड़ी खड़ी होगी टारपोलिन में। तो कहने का मतलब है सिर्फ 5 सरफेसेस हैं आपके पास। इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, 5 सरफेसेस हैं आपके पास। तो डायमेंशन बेस का लेकिन क्या है, 4 मीटर इंटू 3 मीटर, लेंथ है 4 मीटर एंड ब्रेथ है 3 मीटर, और हाइट आपको दे रखी है 2.5 मीटर। बहुत ज्यादा आसान है। गिवन आपको क्या है आप देख लीजिए, गिवन आपको है लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ
3 meter and height 2.5 meter. ठीक है, the total surface area क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर क्या होगा? ठीक है, बेस नहीं है, 5 आपकी जो सरफेसेस है वो होंगे, यानी 2HB प्लस 2HL प्लस LB। लेंथ और ब्रेथ वाला जो है टॉप वाला होगा, सिर्फ बॉटम वाला नहीं होगा। समझ में आया आपको? इन दोनों में से ले लीजिए 2 कॉमन। ठीक है, HB यानी 2.5 इंटू 3 प्लस HL यानी 2.5 इंटू L प्लस LB यानी 4 इंटू 3। क्या हो गया? 2 7.5 प्लस 10 प्लस 4 3 12। ये आपका हो गया 17.5, 2 into 17.5 plus 12, which will be equal to 35 plus 12. Okay, 35 plus 12 will be equal to 5 to 7, 47 मीटर स्क्वायर। तो 47 मीटर स्क्वायर आपको ट्रम्पोलिन चाहिए शेल्टर बनाने के लिए। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज जो है यहाँ पर ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 1.3। आप यहाँ पर पॉज कीजिए वीडियो को और इसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, आपको बताया था ट्रम्पोलिन बनाने के लिए बेस नहीं था। ठीक है, बेस को कट कर दिया, इसलिए LB सिर्फ सिंगल होगा। ठीक है गाइस, तो हमारा न्यू चैनल है, प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात डिस्कस करनी है तो प्लीज कमेंट करें। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मुझे ईमेल करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ मैं आऊंगा। तो इसी नोट के साथ आई विल से थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।